लेसन। अब देखो, सबसे पहले इसमें पहली हेडिंग है आपकी प्रकाश। देखो प्रकाश क्या होता है, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है, प्रकाश। मतलब प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये हमारी आँखों को संवेदना प्रदान करता है। ठीक, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट आपका देखो प्रकाश का परावर्तन। ठीक, उसके बाद गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण में इससे संबंधित परिभाषाएं, फोकस दूरी के लिए सूत्र, ये सारे टॉपिक से आपके हटा दिए गए हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण और इससे संबंधित परिभाषाएं, फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। देखो उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग और उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये फिगर बना लो। देखो अब इसमें ये कोई पहला माध्यम और ये कोई दूसरा माध्यम बना लो। उसके बाद ये आने वाली प्रकाश की किरण है जिसे हम आपतित किरण कहेंगे, और ये अपवर्तित होकर बाहर निकल रही है, यानी इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये क्या है, अभिलंब है। अब देखो ये देखो इधर से इधर सीधे जाती है और हल्का सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, अब देखो पहला रूल क्या होता है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिल रहे हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। अब आ जाओ आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है। देखो ये जो आपतित किरण पर बना हुआ कोण है वो आपतन कोण है, और जो अपवर्तित किरण पर बना कोण है वो आपतित कोण है या आपतन कोण है। देखो तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। ठीक, तो क्या है, ज्या क्या होता है, ज्या मतलब, ज्या को इंग्लिश में बोलते हैं साइन। ठीक, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन R, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, सदैव नियतांक होता है, यानी साइन I अपान साइन R बराबर नियतांक। अब नियतांक कोई भी नियतांक ले लो, n ले लेते हैं, n बराबर साइन I अपान साइन R। अब देखो प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले देखो जब प्रकाश का परावर्तन होता है, मान लो किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकली, निकलने के बाद परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद वो सभी किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक, उसे हम प्रतिबिंब, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। या किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब जो वास्तव में मिल रहा हो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जो केवल मिलता हुआ प्रतीत हो रहा हो वो आभासी प्रतिबिंब। यानी वस्तु से निकलने वाली किरणों के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वस्तु से निकलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और सेम इसी तरह जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देख लो, वस्तु से निकलने वाली किरणों के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आ जाओ लेंस। देखो, लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और सबसे पहले उत्तल लेंस क्या होता है, देखो पहले इसका फिगर देखो, ये उभरा हुआ, बीच में उभरा हुआ भाग है और किनारे पर दबा हुआ भाग है। यानी हम ये कह सकते हैं ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, अब देखो अवतल लेंस इसी का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब किनारों पर मोटा और बीच में पतला। पहले फिगर बना लो, देखो बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, मतलब ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। थैंक यू।